है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। दोस्तों आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों जिस भी एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है उस एग्जाम में दोस्तों प्रोनाउन से क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों, इसलिए प्रोनाउन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं प्रोनाउन। दोस्तों प्रोनाउन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रोनाउन। सबसे पहले दोस्तों मैंने लिखा हुआ है, पहले ही मैंने सारी जानकारी फीड कर रखी है। दोस्तों मैं आपको समझाते जाऊंगा एक एक लाइन अच्छी तरीके से। सबसे पहले दोस्तों मैंने लिखा हुआ है सर्वनाम प्रोनाउन। दोस्तों प्रोनाउन क्या होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं, इनको हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है, इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है, हिंदी ग्रामर में भी हम पढ़ते हैं दोस्तों इन्हें। तो दोस्तों अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं, ये भी लिखा हुआ है दोस्तों नीचे। अब दोस्तों इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है वो देख लेते हैं हम। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में एक ही नाउन का प्रयोग बार बार करने से वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। यही मुख्य कारण है कि नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि यदि हम नाउन को बार बार लिखेंगे, नाउन को बार बार रिपीट करेंगे तो वाक्य ना तो पढ़ने में अच्छा लगेगा और ना ही सुनने में अच्छा लगेगा। इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों कैसे करते हैं वो मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। हरी इज अपसेंट बिकॉज हरी इज इल। हरी अपसेंट है, हरी नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बीमार है। तो दोस्तों यहाँ पर हरी दो बार लिखा हुआ है, हरी इज अपसेंट बिकॉज हरी इज इल। लेकिन दोस्तों यदि हरी के बदले हम ही का इस्तेमाल कर दें, जैसा कि नीचे वाक्य में लिखा हुआ है हरी इज अपसेंट बिकॉज ही इज इल, तो दोस्तों ये पहले वाले वाक्य से अच्छा लगेगा और यहाँ पर हरी भी बार बार रिपीट नहीं होगा। दोस्तों इसी तरह से वाक्य और लंबे भी हो सकते हैं, उनमें भी बार बार यदि हम हरी 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 लिखेंगे तो वो बहुत ही बुरा लगेगा। इसलिए दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों आगे समझ लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, प्रोनाउन के जितने भी प्रकार होते हैं मुख्य वो सारे प्रकार मैंने लिखे हुए हैं। इन प्रकारों को दोस्तों हम बारी बारी से नीचे जाकर एक्सप्लेन करेंगे, एक एक शब्द को, एक एक पॉइंट को। दोस्तों सबसे पहले हम प्रकार देख लेते हैं कैसे होते हैं और कितने होते हैं। दोस्तों सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन यानी इसको हिंदी में कहूँ तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या क्या आते हैं, आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, इन सब के बारे में दोस्तों हम डिटेल से नीचे जानेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रकार कौन सा होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। जैसा कि दोस्तों किसी वस्तु के बारे में संकेत करते हैं ये है वह, तो ये सब दोस्तों किस में आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगला देख लेते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोस्तों जो किसी चीज़ को बांट दे, विभाजित कर दे, वो किस में आते हैं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन, इनके बारे में भी दोस्तों डिटेल से हम पढ़ेंगे। अगला देख लेते हैं दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है, जो दोस्तों संबंध बताते हैं किन्हीं व्यक्तियों का, दो व्यक्ति हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, उनका आपस में जो संबंध बताते हैं, ईच अदर, वन अनदर, तो दोस्तों ये किस में आते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है दोस्तों, निजवाचक, जैसा कि हम हिंदी में पढ़ते आए हैं दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं खुद ये काम कर लूँगा, तो इस तरह के दोस्तों जो शब्द आते हैं जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, ये सब किस में आते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में क्या होता है दोस्तों, हम किसी पर जब दबाव देते हैं, दबाव देकर जब किसी से कोई बात की जाती है या किसी को दोस्तों दबाव डाला जाता है, जैसे कि दोस्तों इनके एग्जाम्पल से हम क्लियर कर लेंगे, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ। तो कर्तार्थ पर दबाव डालने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, तब ये एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहलाते हैं दोस्तों। यू, अब जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम्स। तुम खुद, अब दोस्तों मैंने यहाँ पर जो खुद लगाया, तुम खुद, तुम्हारी जो परेशानियाँ हैं उनके लिए जिम्मेदार हो।
तो यहाँ पर दोस्तों जब मैंने खुद लगाया तो दबाव देकर उस बात का महत्व बढ़ा दिया। ही हर्ट्स हिमसेल्फ, जैसा कि अगले में लिखा ही हर्ट्स हिमसेल्फ, उसने खुद को नुकसान पहुंचाया। ही हर्ट्स हिमसेल्फ, उसने खुद को नुकसान पहुंचाया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो हिमसेल्फ लगाया, इससे दोस्तों इस सेंटेंस में ये सेंटेंस क्या हो गया, एम्फेटिक हो गया और इसमें दोस्तों दबाव बन गया। इनके बारे में दोस्तों और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगला लिखा हुआ है दोस्तों इंडेफिनाइट प्रोनाउंस। इंडेफिनाइट प्रोनाउंस में क्या होते हैं दोस्तों, अनिश्चयवाचक संज्ञा सर्वनाम, इनको हिंदी में कहते हैं दोस्तों। जब किसी दोस्तों सब्जेक्ट के नंबर के बारे में नहीं पता हो, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनी वन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, तो दोस्तों ये किस में आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। जब किसी दोस्तों सब्जेक्ट की संख्या के बारे में हमको नहीं पता हो, उनकी संख्या अनिश्चित हो, तब इनका प्रयोग किया जाता है। इनके बारे में भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अगला लिखा हुआ है दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आते हैं दोस्तों, हु, हुम, हुज, बिच, देट, ये सब दोस्तों जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो दो सेंटेंस को रिलेट करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं दोस्तों, कंजक्शन की तरह ये काम करते हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगला देख लेते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में दोस्तों हम सबको मालूम होगा, ज़्यादातर जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हु आर यू, इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं दोस्तों, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से पूछे जाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम से पूछे जाते हैं। यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम दोस्तों पहला आज प्रोनाउन का पहला प्रकार जो होता है पर्सनल प्रोनाउन, वो पढ़ने जा रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों पहले ही मैंने एक डेफिनेशन फीड कर रखी है। ऐसे प्रोनाउन जो कहने वाले, सुनने वाले, जिसके विषय में बात की जाए उनका बोध कराते हैं, उन्हें पर्सनल प्रोनाउन या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे प्रोनाउन जो वाक्य में व्यक्ति का बोध कराते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे कि यदि अभी मैं कुछ बात कह रहा हूँ आपसे, तो मैं क्या हो गया दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन में, मतलब मैं क्या हो गया, कहने वाला हो गया, और आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप सुनने वाले हो गए, और मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो भी क्या हो गया दोस्तों तीसरा व्यक्ति हो गया। तो दोस्तों इसी तरह से पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है कि जो एक बात करने वाला और एक सुनने वाला और एक तीसरा जिसके बारे में बात की जाती है, जो इनका बोध कराते हैं दोस्तों, वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। दोस्तों इनमें क्या क्या आता है, आई आता है, मी आता है, वी आता है, अस आता है, यू आता है, हिम आता है, शी आता है, हर आता है, इट आता है, दे आता है, देम आता है। इन सब के दोस्तों प्रयोग अलग अलग होते हैं, वो हम सब जानेंगे इस वीडियो में। अब दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन के भी तीन भेद होते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन के दोस्तों तीन भेद कौन से होते हैं वो हम सब ने पढ़े हुए हैं। फर्स्ट पर्सन, जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट पर्सन जिसको उत्तम पुरुष कहा जाता है। प्रथम पुरुष यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक, उत्तम पुरुष कहा जाता है दोस्तों इसको। उसके बाद अगला आता है सेकेंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। तीसरा आता है दोस्तों थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। अब दोस्तों फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, किसी बात को कहने वाला। जी हाँ दोस्तों, किसी बात को कहने वाला। जैसे कि अभी दोस्तों मैं कोई बात आपसे कह रहा हूँ तो मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, आई और वी। इसमें क्या आता है, आई और वी, मैं और हम, ये सब किस में आते हैं दोस्तों, फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में क्या क्या होता है दोस्तों, जिससे बात कही जाती है, जिससे बात कही जाती है वो इसमें होता है दोस्तों सेकंड पर्सन में आता है, जैसे कि यू, तुम, सेकंड पर्सन में। थर्ड पर्सन में क्या होता है दोस्तों, जिसके बारे में बात की जाती है। थर्ड पर्सन में दोस्तों ही, शी, इट, दे, ये सारे जो शब्द होते हैं और जितने भी नाउन होते हैं वो सब दोस्तों थर्ड पर्सन में आते हैं। किसी का नाम वो भी दोस्तों थर्ड पर्सन में आता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, ये लिखे हुए हैं मैंने, ये क्यों लिखे हुए हैं और उनकी ज़रूरत क्यों होती है दोस्तों। जैसा कि हम सबको मालूम है किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों अब जो पर्सनल प्रोनाउन की जो फॉर्म्स होती हैं दोस्तों वो क्या यूज़ में आती हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले मैंने लिखा हुआ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट डाल के मैंने लिखा हुआ है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो दोस्तों सब्जेक्टिव केस जितने भी लिखे हुए हैं इनका प्रयोग केवल सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा, और दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव केस लिखे हुए हैं इनका प्रयोग ऑब्जेक्टिव के रूप में किया जाएगा। और दोस्तों हमको मालूम है बीच में वर्ब होती है, वर्ब के दूसरी तरफ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के एक तरफ सब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों जितने भी ये सब्जेक्टिव केस लिखे हुए हैं इनका प्रयोग केवल सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा, और जितने भी ऑब्जेक्टिव केस लिखे हुए हैं इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा। दोस्तों पॉसेसिव एडजेक्टिव्स और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं।
दोस्तों पोसेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव्स यानी इसके बाद कोई नाउन आएगी। दोस्तों अब मैंने लिखा हुआ माय, तो इसके बाद दोस्तों मुझको कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखना पड़ेगा जरूर। जैसे कि मैंने लिख दिया माय बैग, माय बैग। तो दोस्तों ये क्या होगा? पोसेसिव एडजेक्टिव्स। लेकिन दोस्तों इस पूरे का अर्थ पोसेसिव प्रोनाउंस दे देते हैं, जैसा कि माइन। अब मैं लिखूं दिस बैग इज माइन, दिस बैग इज माइन। तो दोस्तों यहाँ पर माइन के साथ मुझको बैग जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसने माइन ने खुद ने ही बता दिया कि दिस बैग इज माइन, ये मेरा बैग है। तो दोस्तों इनको अभी हम और समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, अभी सब क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि दोस्तों आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, इसका दोस्तों पोसेसिव एडजेक्टिव्स होता है माय, और दोस्तों इसका पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है माइन। इसका पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों? माइन। इसी तरह वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव्स होता है अबर, और इसका पोसेसिव प्रोनाउंस होता है अबर्स। इसी तरह यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है बी यू ही होता है, और इसका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है दोस्तों यूअर, और पोसेसिव प्रोनाउंस होता है यूअर्स। इसी तरह दोस्तों ही, शी, इट, इन तीनों का दोस्तों लाइन से लिखा हुआ है। ही का दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और शी का होता है दोस्तों हर, और इट का होता है इट ही होता है दोस्तों। और दोस्तों इसी तरह इनका जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है वो भी दोस्तों हर का हरी होता है, और हिम का जो होता है दोस्तों हिज होता है ही का, और दोस्तों इट का इट्स होता है। और इसी तरह दोस्तों हर्स और हिज होता है, और इट का दोस्तों कुछ भी नहीं होता, वो हम सब समझेंगे भी आगे। इसी तरह दोस्तों दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, और पोसेसिव एडजेक्टिव होता है दोस्तों इसका देयर, और ये पोसेसिव प्रोनाउंस होता है देयर्स। अब दोस्तों कुछ वाक्य लिखे हुए हैं मैंने 4-5, उससे हम इन सब को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने लिखा हुआ शी लव्स हिम, शी लव्स हिम। अब दोस्तों लव क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों वर्ब हो गई। अब इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस, और इसके पहले क्या आएगा दोस्तों? सब्जेक्टिव केस। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे नहीं कर सकता हिम लव्स शी, तो ये दोस्तों पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले दोस्तों क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, और उसके बाद यानी अंत में दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है। अगले सेंटेंस में देख लेते हैं दोस्तों, ही शेप्ड मी, ही सेव्ड मी। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मी। अब यहाँ पर आई नहीं लिखा हुआ। आई क्यों नहीं लिखा हुआ दोस्तों? क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस होता है, और हमको ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए होता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब दोस्तों माई प्लस बुक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माई बुक, ये मेरी किताब है, माई प्लस बुक। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है? माई बुक। अब अगले वाले में देख लेते हैं, दैट इज हर बुक, वो उसकी किताब है, दैट इज हर बुक, हर प्लस बुक। अब दोस्तों ये क्या लिखे हुए हैं? ये क्या लिखे हुए हैं दोस्तों? पोसेसिव एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं। अब नीचे देख लेते हैं दोस्तों, पोसेसिव प्रोनाउंस लिखे हुए हैं, दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है। अब दोस्तों यहाँ पर माइन के साथ यदि मैं बुक को प्लस कर दूं तो वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। माइन के साथ यदि मैंने कुछ भी चीज़ प्लस कर दी तो वो दोस्तों सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये अकेला ही दोस्तों इस पूरे का अर्थ देता है। इसी तरह दोस्तों दूज बुक्स आर यूअर्स, वो किताबें तुम्हारी हैं। तो दोस्तों यूअर्स ने अकेले ने ही यूअर प्लस बुक का अर्थ दिया। यूअर प्लस बुक का अर्थ यूअर्स ने अकेले नहीं दिया। यदि हम दोस्तों यहाँ पर यूअर्स बुक लिख देंगे यानी इसके पीछे बुक्स जोड़ देंगे तो वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे बहुत हद तक क्या समझाने की कोशिश की गई है। अब दोस्तों कुछ रूल्स देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, जो कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला नियम होता है दोस्तों, यदि किसी सेंटेंस में विभिन्न प्रकार के पर्सन के प्रोनाउन प्रयुक्त होते हों तो उनके लिखने का क्रम ऑर्डर निम्न प्रकार होता है। जी हाँ दोस्तों, हम पर्सन पढ़ के आए, प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसी तरह दोस्तों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम पढ़ के आए। लेकिन दोस्तों यदि किसी वाक्य में ये तीनों पर्सन आए तो उनको किस तरह से लिखना है, उनका एक रूल होता है, उनका एक नियम होता है। क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हमको सेकेंड पर्सन लिखना होता है, फिर हमको थर्ड पर्सन लिखना होता है, और फिर हमको फर्स्ट पर्सन लिखना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कैसे इसका रूल क्या होता है? 2 3 1। 2 3 1 से हम याद रख सकते हैं दोस्तों, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अब दोस्तों कैसे, कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ, आई यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। आई यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। अब दोस्तों ये सेंटेंस गलत हो जाता है। गलत क्यों हो जाता है दोस्तों? क्योंकि सबसे पहले मैंने आई लिखा हुआ है और आई हमने पढ़ा है प्रथम पुरुष होता है, लेकिन नियम ये कहता है कि सबसे पहले कौन सा पुरुष आना चाहिए दोस्तों? दूसरा यानी सेकंड पर्सन आना चाहिए। और
उसके बाद दोस्तों क्या आना चाहिए, थर्ड पर्सन आना चाहिए, और उसके बाद क्या आना चाहिए, फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। तो दोस्तों ये वाक्य पूरी तरीके से गलत हो जाता है। नीचे वाला देख लेते हैं, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब दोस्तों ये सेंटेंस सही हो जाता है। क्यों सही हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस रूल को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले सेकेंड पर्सन आया, फिर थर्ड पर्सन आया, और फिर फर्स्ट पर्सन आया। इसी तरह दोस्तों एक और देख लेते हैं, यू एंड आई आर पार्टनर्स। दोस्तों यहाँ पर थर्ड पर्सन उपस्थित नहीं था, तो कोई बात नहीं, यदि थर्ड पर्सन उपस्थित नहीं होगा या कोई सा भी पर्सन उपस्थित नहीं होगा, हमको यही रूल फॉलो करना है। जो भी उपस्थित नहीं होगा उसको हटा देंगे। यहाँ पर थर्ड पर्सन नहीं था, तो दोस्तों हमने 2 और 1 को फॉलो कर लिया। आगे देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा जो नियम लिखा हुआ है, परंतु यदि वाक्य में किसी गलती, भूल, अपराध जैसे मिस्टेक, सिन, क्राइम, ऑफेंस, ब्लंडर की बात हो रही हो, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन चेंज हो जाता है। अभी हम कैसे लिख रहे थे दोस्तों, 2 3 1 लिख रहे थे, अब हमको 1 2 3 लिखना पड़ेगा। अब 1 2 3 कैसे लिखना पड़ेगा दोस्तों, यदि सेंटेंस में कोई गलती की बात की जाए, कोई मिस्टेक की बात की जाए, कोई पाप की बात की जाए, तो दोस्तों पहले खुद को आरोपी वहाँ पर हमको बताना पड़ेगा। यानी कि वैसे भी दोस्तों जैसे कि स्वभाव से भी हम, जैसे कि कोई गलती हो जाती है, कोई ग्रुप मिलकर कोई गलती कर देता है, तो पहले हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसी तरह दोस्तों इसमें भी होता है। जैसे यू आई एंड ही हैड कमिटेड अ ब्लंडर। तुमने, मैंने और उसने ये गलती की है, यानी ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल या बड़ी गलती। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन गलत हो जाएगा और सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्यों दोस्तों? क्योंकि हमने पढ़ा है 1 2 3 आना चाहिए जब हम कोई गलती या कोई पाप की बात करें। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई, यू एंड ही हैड कमिटेड अ ब्लंडर। मैंने, तुमने और उसने ये गलती की है। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा वाला वाक्य सही हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों एक और लिखा हुआ है, आई, यू एंड मनीष हैव डन दिस मिस्टेक। मैंने, तुमने और मनीष ने ये गलती की है। तो दोस्तों इसमें भी क्या आ जाएगा, पहले आई आएगा, फिर यू आएगा, फिर मनीष आएगा। यानी कि दोस्तों 1 2 और 3 का रूल यहाँ पर भी आएगा। अगला नियम देख लेते हैं दोस्तों। एक नियम और लिखा हुआ है मैंने, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस को रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेट के बाद सब्जेक्ट के रूप में भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस को ही रखा जाता है। दोस्तों ये कैसे होता है देख लेते हैं, लेट ही डू दिस। अब दोस्तों लेट ही डू दिस, तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, लेट हिम डू दिस। तो क्या होगा दोस्तों, लेट हिम डू दिस। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कुछ नियम कंप्लीट करने की कोशिश की है। इसके अगले पार्ट में हम आगे के सारे प्रोनाउन जानेंगे और जितने भी और नियम बचे हुए हैं वो भी हम अगले पार्ट में दोस्तों जानेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।